नमस्कार दोस्तों, देवभूमि उत्तराखंड मानव चेतना न्यूज में आप सबका स्वागत है। मैं हूं मायरा और आज हम पहुंचे हैं इंदिरा कॉलोनी वार्ड नंबर 18 में। यहाँ हमारे साथ मौजूद है कुसुम मैम। नमस्कार मैम। और हमारे साथ में मौजूद है सुभाष होटल सर जी। नमस्कार। और मैं सभी हमारी सम्मानित देवतुल्य जनता का नमस्कार करता हूँ। जहाँ तक इन्होंने इतना बड़ा आशीर्वाद मुझे दिया है तो उनका धन्यवाद करता हूँ। तो जिस तरह से चुनाव चल चुके हैं, हम आपसे जानना चाहेंगे, पहले तो हमें ये बताइएगा कि आपके क्षेत्र की क्या क्या समस्या है। हमारे क्षेत्र में जैसे मतलब हमने आयुष्मान कार्ड वगैरह सेंटर खोला है ना वहाँ पे, और जाति प्रमाण पत्र वगैरह और जैसे पेंशन वगैरह होती है उनके लिए हमने 8 महीने से मतलब खोल रखा है। और जो बाकी जो समस्या हमारे वार्ड के अंदर जैसे सेंटर नहीं है, हमारे सिलाई सेंटर से बहन बेटियाँ दूर नहीं जा सकती, तो हम मेरे को अगर जनता मौका देगी तो मैं अपने वार्ड में खोलूँगी और एक डिस्पेंसरी खोलूँगी। मतलब जैसे यहाँ कुछ नहीं, 18 नंबर वार्ड इतना बड़ा है, लोगों को अगर प्राइवेट हॉस्पिटल में नहीं जा पाया कोई तो मतलब यहाँ पे तो जैसे गरीब लोग अपना इलाज तो करा सकते हैं। हाँ जी। और जैसे बहन बेटे ब्यूटी कोर्स करने के लिए सेंटर खुलवाऊँगी मैं, मुझे जनता ने मौका दिया था। तो सर, आप एक समाज सेवी भी है और आपका नाम आगे आता है। जनता आपको बहुत ज़्यादा चाहती है और आगे लाना चाहती है, तो क्या क्या मुद्दे रहेंगे? मैम, मेरा सबसे पहला मुद्दा ये है कि मैंने चुनाव लड़ने से पहले इसका होमवर्क किया है जी। क्योंकि मैं चाहता हूँ कि अगर मुझे आप वोट दें तो क्यों दें। और जनता को बड़ी अपेक्षाएं होती है। जो हमारी जो क्षेत्र की जनता है ये बहुत भोली है। वार्ड नंबर 18 की तो वाकई में बहुत भोली है। मैं खुद भी मैं वोट डालता था तो मैं भी देखता था एक बार के लिए किसे डालूं, क्योंकि लोग भावुक कर देते हैं। तो अब भावुक होने से काम नहीं चलेगा। जो हमारे क्षेत्र की जो समस्या है, मेन समस्या है महिलाओं की। महिलाएं, अभी मैंने कार्यालय खोला तो वहाँ पर कई महिलाएं, भैया कोई रोजगार की व्यवस्था नहीं कराएंगे। तो मेरे दिमाग में आया मैंने क्या करूँ इनके लिए। अगर मैं मार्केट में जॉब करता था पहले तो मैंने बोला इनको मार्केट में लगा दूँ, मैंने उसका कोई निवारण नहीं है। तो मैंने यहाँ पे सबसे पहले देखा है कि जो महिलाएं हमारी बेरोजगार महिलाएं उनके लिए सिलाई सेंटर की व्यवस्था की जाए। जो महिलाएं हैं वो कम से कम 3 से 4 घंटे में एक सूट या ब्लाउज या कुछ भी सिलेंगे तो 200-400 आराम से कमा सकती हैं। तो उनका फिर आधा दिन तो उसमें रहेगा और आधा दिन अपना बच्चों के साथ परिवार के साथ पालन पोषण कर सकती है। और दूसरा क्या है, जो हमारे बच्चे हैं, जैसे मेरी खुद की पुत्री 15 साल की है, तो मैंने ऐसे और भी अनेक बच्चे हैं जो पुत्रियां हैं, बच्चे हैं, तो उनके लिए एक जो ब्यूटी पार्लर का सेंटर होता है हम उसकी व्यवस्था कर रहे हैं। कल ही एक बच्ची ने मेरे से पूछा, मैंने उनसे बोला, मैंने दीदी हमारी जो बच्चियां हैं ये कम से कम के हाथ में हुनर आएगा, क्या पता कभी खोल के भी बैठ जाए, एक रोजगार हाथ में आ जाएगा। और नहीं भी आएगा अपने घर में परिवार में तो अपने चाची चाचा या दादी का या बहनों का अपना मेहंदी लगा सकती हैं, कोर्स ब्यूटी पार्लर का जो भी होता है वो कर सके। तो एक बच्ची ने मेरे से पूछा कि मम्मी, मतलब मैं निकलने लगा बाहर तो मम्मी यहाँ सेंटर का खुलेगा। मैं रियलिटी बता रहा हूँ कसम से कि मैं वापस गया, मैंने उससे हाथ मिलाया, मैंने बोला बेटा मैं जीतूँ ना जीतूँ लेकिन सिलाई सेंटर और यहाँ ब्यूटी पार्लर का सेंटर तो मैं ला के रहूँगा। जीतना और हारना तो बात की बात है, लेकिन ये जो अपेक्षा है, जो लोगों की उम्मीदें हैं, इस पर मैं खरा उतरूँगा। और एक हमारे यहाँ पर क्या है, मोहल्ला क्लिनिक की आवश्यकता बहुत जरूरी है और इसके लिए जगह भी चिन्हित कर ली गई है। सर, जिस तरह से जगह चिन्हित कर ली गई है, तो क्या लगता है ये सारे मुद्दे जो आप बता रहे हो, अगर मैडम चुन के आती है तो ये सारे कार्य पूरे होंगे? ये हम मिलकर करेंगे। देखिए, देहरादून छोटा सा शहर है, वो छोटे से शहर में वार्ड नंबर 18 इंदिरा कॉलोनी है, तो आप भी हैं और मैं भी हूँ, आप भी पार्टी और मैं भी पार्टी, तो हम लोग मिलकर करेंगे और ये कंधे से कंधा मिला के चलेंगे हम, तो ये सारे काम होते चलेंगे। अभी हमने किए ना, मैंने अपना कार्यालय खोला, वहाँ पर पहले लोगों को बैठने की व्यवस्था बनाई कि लोग आके बैठेंगे, तो मैंने एक कार्यालय में मैंने कैंप लगाया। कैंप में मैंने आयुष्मान कार्ड का कैंप लगाया। मैं संतुष्ट नहीं हुआ तो मैंने अपना CSC सेंटर खोल दिया। उस CSC सेंटर के अंदर जाति प्रमाण पत्र मैंने बनाए हैं, स्थायी प्रमाण पत्र मैंने बनाए हैं। सर, जिस तरह से आपने जाति प्रमाण पत्र बनवाए हैं, हम बताना चाहेंगे जनता को, और कितने आप अब तक जाति प्रमाण पत्र? मैंने अभी खाली है, मतलब 15 से 20 दिन हो गए हैं। मैंने कम से कम ज़्यादा नहीं तो 25 से 30 तो जाति प्रमाण पत्र बनाए हैं और 15 से 30 मैंने वो बनवाया आपका स्थायी प्रमाण पत्र। और अभी हमने राशन कार्ड बनाए हैं, विकलांग पेंशन है, विधवा पेंशन, ये सब बनाई गई है। अभी क्या कहते हैं, यहाँ तक कि मेरे यहाँ ऐसी भी सुविधा है कि कोई महिलाएं हैं जैसे नहीं चल पा रही हैं, बुजुर्ग हैं, तो हमारा लड़का घर जाकर आयुष्मान कार्ड बना कर आएगा। तो जो समस्या है, और सबसे बड़ी समस्या है कि हमारा जो आने वाला जो फ्यूचर है, जो हमारे बच्चे हैं ये किस जगह जा रहे हैं। अपने क्षेत्र को सबसे पहले नशा मुक्त करना है और सबसे पहले महिलाओं की डिमांड यही है कि हम आपको वोट कब डालेंगे अगर आप हमसे वादा करेंगे कि हमारे क्षेत्र को नशा मुक्त करेंगे। जिस तरह से सर कह रहे हैं कि नशा मुक्त करेंगे, क्या वाकई ऐसा होने वाला है? अगर जनता मुझे मौका देगी, मैंने कहा ना आपसे, मैंने आपसे कहा ना, आप और हम एक ही हैं, लेकिन हम साथ चलेंगे तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। और सर, हम आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से आपको जनता जानती है
और प्यार भी बहुत ज़्यादा करती है, तो आपको पार्षद का भी टिकट मिल सकता है। तो मिलते नहीं क्यों आप पार्षद के लिए भी आ गए इसमें? ये पहले पार्षद के लिए इसलिए ना, पहले जनता मुझे इसलिए मौका दे, पहले मौका देगी तभी तो आगे बढ़ना पड़ेगा ना मुझे। अगर आप चुन के आते हैं तो क्या क्या विकास के आगे के आपके जो यहाँ रह गए विकास के क्या कार्य हैं? तो हमारे वार्ड नंबर 18 में, और वो जैसे महिलाओं के लिए जैसे विधवा पेंशन वगैरह होती है, विधवा बुजुर्ग लोग इतनी दूर नहीं जा पाते, तो यहाँ खोल सकती हूँ। तो यहाँ पे आराम से घर बैठे भी बनवा सकते हैं अपना। जैसे सिलाई सेंटर जो बहन बेटियाँ हैं उनके लिए मतलब सेंटर खुल जाएगा यहाँ, तो बहन बेटी को जरूरत नहीं पड़ेगी दूर जाने के लिए, मतलब यहीं पे रहेगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो सर यहाँ के पार्षद कौन है जो अभी पहले थे? अभी तो सविता सोनकर। सविता सोनकर, क्या उनके द्वारा काफी कार्य हुए हैं ऐसे जो कि मतलब क्षेत्रवासी? देखिए मैं उनके बारे में क्या बोलूँ, लोगों ये तो लोग जवाब दे रहे हैं। जी आप जाएंगे तो आपको भी पता चलेगा, बिल्कुल बिल्कुल। और शायद आपको पता भी चल गया होगा इस बारे में। मैं किसी के बारे देखिए मैं दूसरे की टांग खींचने से अपने काम में क्यों नहीं फोकस करूँ? बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं टांग खींचने पे भरोसा नहीं रखता, मैं अपने काम में फोकस करने में ज़्यादा भरोसा रखता बहुत अच्छी बात हूँ। है। और मैं आने वाले समय में देखिए क्या होता है, लोगों को क्या चाहिए कि हमारा एक जो वार्ड नंबर 18 है ये स्वच्छ और सुंदर दिखे, बिल्कुल। और हमारे जो बच्चे हैं आने वाली जनरेशन बहुत ज़्यादा ब्राइट है। जी, अभी हम लोगों ने, मेरा टारगेट है जो अभी मार्च फर्स्ट वीक में एडमिशन्स खुलेंगे राइट ऑफ एजुकेशन से ITI के तहत, तो मेरा टारगेट है कम से कम 250 से 300 बच्चों को हम लोग एडमिशन कराएंगे, बहुत निःशुल्क अच्छी एडमिशन कराएंगे। और मेन समस्या जो है महिलाओं और बच्चों की होती है मैम, वो राशन नहीं मिलता, उन्हें शिकायतें बहुत आ रही है कि जी हमें राशन ही नहीं मिलता, अंगूठा लगा लेते हैं हमें राशन नहीं मिलता, राशन नहीं मिलता, राशन नहीं मिलता। हाँ सर ये तो ये अधिकतर समस्याएं हैं, तो ये समस्या है, मैं नहीं बोल रहा हूँ, आप घर घर पर जाके डिबेट कीजिए तो आपको पता चलेगा कि कितनी समस्या है और हमारे भूतपूर्व पार्षदों ने क्या क्या कमियां की हैं। और वो कमियों पे मैं खरा ना उतरूँ ना तो मैं उसके बाद चुनाव नहीं लड़ूंगा। फिर अगर मैं खरा ना उतरा, क्यों, मैं सबसे पहले होमवर्क करता हूँ, उसके बाद काम करता हूँ। मैंने होमवर्क पूरा कर लिया, जगह चिन्हित कर ली है, और लोगों का प्यार मान सम्मान कभी जिंदगी में नहीं सोचा था इतना प्यार देंगे मुझे, ये माँ डांट काली की कृपा है। और ऐसे ही सम्मान मिलता रहा तो मैं, क्योंकि हौसलों से ये उड़ाने उड़ जाती है, जी बिल्कुल, परों से नहीं। अगर हौसले हमारे बुलंद है ना तो हम इतना ऊंचा उड़ेंगे और हमारे साथ साथ आने वाला फ्यूचर भी इतना ब्राइट होता जाएगा। तो सर हम आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से आप एक युवा हैं, तो युवाओं के लिए क्या आपने सोचा है? मैम युवाओं के लिए ये मेरी एक टीम है। मैं अभी देखिए, मैं अभी नया जी एक मैं अपनी टीम पूरी तैयारी कर रहा हूँ। जो हमारे जो बेरोजगार युवा हैं जी। इनके लिए रोजगार की व्यवस्था क्या होगी, सड़कें बनती है, सब कुछ बनता है, ये इसमें ध्यान दें, जी इसमें ध्यान दें, कंधे से कंधा मिला के चलें। जो भी थोड़ा मैं पार्षद रहूँगा, अगर हमारी श्रीमती जी पार्षद बन गई हैं तो ये पार्षद ही रहेंगी, इससे आगे नहीं बढ़ेंगी, तो दूसरों को मौका मिले, तभी तो हम लोग एक कंधे से कंधा मिला के चलेंगे। तो सर जिस तरह से 18+ के बच्चे हैं, क्या कहना चाहेंगे आप उनके लिए जो पहली बार वोटिंग करें? अच्छा, मैं पहली बार सेकंड टाइम वोटिंग कर रही है, मैं कल कन्विंसिंग कर रहा था तो उन्होंने मुझे रोका जी कि भैया लोग वादे तो बहुत करते हैं लेकिन पूरा आज तक नहीं हुए। जी 18 साल की बच्ची है वो, मैंने बोला ये वादे भी मैं कर रहा हूँ और ये पूरा भी मैं करूँगा। उसने मेरे से आधा घंटा करीब उनसे बात की है, तो उनका ये कहना है कि भैया देखो हम लोग अब इतना मतलब हम लोग आगे बढ़ चुके हैं, हम लोग कहीं जाते हैं पार्षद पे जाते हैं, हमें कोई काम पड़ता है, पार्षद जी बोलते हैं कि आप शाम को आना या सुबह आना या दिन में आना, हमें आप लोगों से कुछ नहीं, हमारा क्षेत्र स्वच्छ रहे, यहाँ नशा मुक्त रहे, जो महिलाएं हैं जो इनके डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं है वो डॉक्यूमेंट्स पूरे हों। बाकी आप नौकरियाँ तो लगाओगे नहीं सरकारी, एक पार्षद का काम किया, मैं सरकारी नौकरी तो लगा नहीं सकता। तो वो कहते हैं कि हमें जो डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ती है इसमें पार्षद को हम इसलिए चुन के आते हैं जो हमारी समस्या का समाधान करें। तो उस बच्ची ने मेरे से आधा घंटा बात करी, फिर मैं आगे बढ़ा, वो वहाँ पर भी आ गई, कह रही भैया मुझे आपसे बात करके बहुत अच्छा लग रहा है, आगे मैं आपके ऑफिस आऊँगी। मैंने बेटा आप आना, आपको एक वहाँ पे गुड़िया है, हमारी छोटी बहन बैठी हुई है, जो भी कार्य कराने हो मैं मिलो ना मिलो, लेकिन मेरे ऑफिस से वो निराश नहीं जाएगा। हमारे मानव चेतना की टीम की तरफ से या सारी जनता को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि 23 जनवरी को आप अपने मत का सही प्रयोग करें, किसी के बहकावे में ना आए, जो आपको सही लगता है, जो आपको लगता है कि ये जो पार्षद हमारा आने वाला पार्षद है ये योग्य है, उसको वोट डालें और अपने मत का सही प्रयोग करें और वोट डालने जरूर जाए। थैंक यू सर, थैंक यू मैम। दोस्तों जिस तरह से आपने देखा आज हमारे साथ ही कुसुम मैम और सुभाष सर, आज उन्होंने इतनी सारी चीज़ें बता दी है कि जनता के लिए कि वो क्या क्या करने वाले हैं, और जितनी भी समस्याएं हैं क्षेत्र की, वो अब जितनी भी समस्याएं हैं वो सारी दूर होने वाली है। क्योंकि मैडम अगर चुन के आती है तो वाकई हैरानी वाली बात है कि ये सारे काम होंगे, जितने मुद्दे हैं सर सारे काम को पूरा कराएंगे, सारे कार्य पूरे होंगे। हम जितनी भी जनता है और क्षेत्रवासी है और सबसे यही अपील करेंगे कुसुम मैम को जिताएं, केजरी मैम को लगाएं और नए वोटों से, अच्छे वोटों से मैडम को विजय करें। धन्यवाद। और मैं पूरी जनता का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, इतना प्यार, इतना मान सम्मान दिया, बहुत
न्यूज़ में कहीं ना कहीं नए शख्सियत के साथ मिलूंगी। देखते रहिए मानव चेतना न्यूज़ की टीम के साथ। धन्यवाद। सोनकर जीतेगी, अरे जीतेगी भाई जीतेगी, कुसुम सोनकर जीतेगी, जीतेगी भाई जीतेगी, कुसुम सोनकर जीतेगी, जीतेगी भाई जीतेगी, कुसुम सोनकर जीतेगी, जीतेगी भाई जीतेगी। कुसुम सोनकर जीतेगी। दोस्तों, जिस तरह से आपने देखा जनता किस तरह से कुसुम मैडम के साथ है और साथ ही साथ कंधा से मिलाकर कंधा उनके साथ आगे बढ़ रही है और बोल रही है कि हम वोट देंगे तो कुसुम मैडम को ही देंगे। और वार्ड नंबर 18 इंदिरा नगर में यहाँ पर सारी जनता का कहना है कि हमारा चुनाव चिन्ह केतली, हमारा चुनाव चिन्ह केतली, हमारा चुनाव चिन्ह केतली। साथियों, जैसे कि आपको मालूम है कि 23 जनवरी को वार्ड का चुनाव हो रहा है, नगर निगम का चुनाव हो रहा है। वार्ड नंबर 18 से हमारी छोटी बेटी बहन कुसुम सोनकर चुनाव लड़ रही है। उनका चुनाव निशान केतली केतली केतली। केतली के सामने वाले बटन, सामने वाले खाने पर मोहर लगा करके उनको भारी मतों से विजय बनाए। मेरा ये कहना है कि यदि आप चाहते हो कि वार्ड नंबर 18 का विकास हो, चौमुखी विकास हो, मातृशक्ति का सम्मान हो, तो एकमात्र प्रत्याशी हमारी बेटी कुसुम सोनकर के सामने वाले केतली के चुनाव निशान के सामने मोहर लगा के उनको भारी मतों से विजय बनाए। थैंक यू सर, थैंक यू। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम नरसिंह पावेल है और मैं एक उत्तराखंड आंदोलनकारी हूँ। और हम यहाँ पर इंदिरा कॉलोनी जो वार्ड 18 है, इस पर हम लोग हमारी जो बिटिया है कुसुम सोनकर जी के समर्थन में आए हुए। और सर, हम ये व्यवहार कैसा है मैडम का बहुत अच्छा व्यवहार है। जिस तरह से वार्ड 18 में वो खड़ी हो रही है और सारी जनता उनके साथ है, तो क्या कहना चाहेंगे? क्या वो आगे कार्य करेंगे? आगे उनका जो वादे हैं वो वादे उनके महिलाओं के लिए विशेष करते हैं। जो महिलाएं बेरोजगार हैं, रोजगार के लिए उन्होंने यहाँ पर 6 महीने पहले जिसमें आधार कार्ड, आपका राशन कार्ड, आपके जो भी काम है पब्लिक के, जनता के, उसको निभा रही हैं। और हमें आशा ही नहीं, पूरा विश्वास है कि वो भारी मतों से यहाँ से विजय बनेंगी और पार्षद बनेंगी। पार्षद बनकर जो बहुत अच्छा काम करेंगे, हमें पूरा विश्वास है। सर, हमारे साथ है सर, नमस्कार सर। हम आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से आपको यहाँ पर और पूरी जनता उनके साथ है, तो पहले ये बताइए क्षेत्र की क्या क्या समस्या है? क्षेत्र की समस्याएं तो अनगिनत है। अगर आप आ जाएंगे, नालियाँ साफ करनी है, सड़कें सभी ने करनी है। 1 साल से बोर्ड नहीं है कि नालियाँ साफ नहीं हो रही है ना, सफाई तब भी हो रही है अगर बोर्ड नहीं है तो। पार्षद का काम क्या होता है? साफ सफाई। लेकिन हमें पार्षद से कुछ अलग काम करना है, ठीक है। जैसे क्षेत्र में जो है हमने एक ऐसे सेंटर खोल के दे रखा है और आगे जो योजनाएं है सरकार की, चाहे भारत सरकार की हो, राज्य सरकार की हो, उसकी योजनाएं हमने वो घर घर तक पहुँचानी है। किसी पार्षद ने पहुँचाई ये बात, कोई पार्षद आपको ये बोलता है कि मैं आपका जो है जो डॉक्यूमेंट्स है उसके लिए मैं आपकी हेल्प करूँगा, बोलता है पार्षद? कोई नहीं बोलता। 5 साल अभी समय मिलेंगे, 10 साल तक, 10 दिन के लिए आपको 5 साल तक बोलते रहो। उनकी बहानेबाजी, जुमलेबाजी, झूठ का पुलिंदा कितने बोलो, फिर तो इनमें क्या होता है, अपने को जो है इस पृथ्वी का आदमी नहीं समझता। हमें ऐसा आदमी चाहिए जो समाज के बीच में समाज का अपने क्षेत्र आंगनबाड़ी पढ़ रहे बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलाना है, महिलाओं को रोजगार दिलाना है, तो जिस चुनाव चिन्ह पर मोहर लगाकर कल्पना किया आपकी समस्या भी सुनेगा, समाधान भी करेगा। अगर आपने ऐसे अनपढ़ आदमी को चुन लिया तो साइन करने कहीं और जाओ, ऑफिस कहीं और है, कागज कहीं और रखा हुआ है, उनको दो करो सब जगह। ऐसा आदमी चाहिए जो क्षेत्र के जो समस्याओं को समझे, उनका समाधान करे। सर, क्या लगता है कि जिस तरह से जनता की वजह से लगता है, अगर वो चुन जाती तो क्या विकास के कार्य कैसे?
दोस्तों, जिस तरह से आप देख रहे हैं कुसुम मैडम के साथ पूरी जनता खड़ी है और जनता के साथ साथ सबका यही कहना है